नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल आधार कोचिंग क्लासेज राजगढ़ में। दोस्तों आज हम वापस करंट की तीसरी क्लास लेकर आए हैं। सबसे पहले देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। सबसे पहले क्वेश्चन नंबर 1 आया दोस्तों कि भारतीय वाणिज्य उद्योग एवं महासंघ के नए महासचिव कौन बने हैं। भारतीय वाणिज्य उद्योग महासंघ के नए महासचिव, इनकी अगर हम बात करें दोस्तों, इनको नियुक्त किया गया है महासचिव शैलेश पाठक को। किसको नियुक्त किया गया है? शैलेश पाठक को नियुक्त किया गया है। अगर हम बात करें तो दोस्तों भारतीय वाणिज्य एवं महासंघ उद्योग की स्थापना की गई थी 1927 में। कब स्थापना की गई? 1927 में। मुख्यालय की अगर हम बात करें तो मुख्यालय कहां पर आता है? नई दिल्ली। मुख्यालय कहां पर है? नई दिल्ली में। अगर हम बात करें तो इसके संस्थापक मान जाते हैं, एक तो नाम आता है घनश्याम दास बिड़ला। घनश्याम दास बिड़ला। और एक अगर हम बात करें तो एक नाम आता है पुरुषोत्तम दास ठाकुर। पुरुषोत्तम दास ठाकुर। इन दोनों के द्वारा किसकी स्थापना की गई थी? फिक्की की स्थापना की गई थी, भारतीय वाणिज्य उद्योग एवं महासंघ। अगर हम बात करें तो एक चीज और याद रखना दोस्तों, इसका अध्यक्ष बनाया गया किसको? सुब्रकांत पांडा को। अध्यक्ष किसको बनाया गया है? सुब्रकांत पांडा को। जबकि अगर हम बात करें सचिव महासचिव किसको बनाया गया है? शैलेश पाठक को बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन अगर हम देखें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि नासा ने किस टेलीस्कोप की मदद से 6 विशाल आकाश गंगाओं की खोज की है? 6 विशाल आकाश गंगाओं की खोज की अगर हम बात करें दोस्तों, ये की गई है जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप से। अगर हम बात करें नासा की स्थापना की तो नासा की स्थापना की गई थी 27 जुलाई 1958 को। 27 जुलाई 1958 को स्थापना की गई। नासा की अगर हम बात करें दोस्तों, ये है एक स्पेस एजेंसी। कहां की? अमेरिका की। कहां की स्पेस एजेंसी है? अमेरिका की। अगर हम बात करें इसके फुल फॉर्म की नासा की तो नाम आता है नेशनल एरोस्पेस नेशनल एरोस्पेस एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। नेशनल एरोस्पेस स्पेस एंड एडमिनिस्ट्रेशन। यह हम बात करें इसका नाम आता है यहां पे एरोनॉटिक्स। क्या नाम आएगा? एरोनॉटिक्स। तो स्थापना कब हुई थी? 27 जुलाई 1958 को। कहां की एजेंसी है? अमेरिका की। वर्तमान में क्या उपलब्धि है कि जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप के द्वारा 6 आकाश गंगाओं की क्या की गई है? खोज की गई है। आगे चलें तो आगे आता है नेक्स्ट क्वेश्चन कि वर्ष 2022 के लिए सर्वश्रेष्ठ फीफा पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार किसके द्वारा जीता गया? तो दोस्तों अगर हम बात करें तो फीफा का पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार है वो किसके द्वारा जीता गया था? लियोनेल मेसी के द्वारा। किसके द्वारा जीता गया? लियोनेल मेसी के द्वारा। सबसे पहले अगर हम बात करें दोस्तों, सबसे पहले आता है फीफा। फीफा की अगर हम बात करें, फीफा की स्थापना हुई थी 1904 में। फीफा की स्थापना कब की गई थी? 1904 में हुई थी। स्थापना कब हुई थी? 1904 में। अगर हम बात करें फीफा के मुख्यालय की तो मुख्यालय कहां पर है? ज्यूरिख। मुख्यालय कहां पर आता है? ज्यूरिख में। ज्यूरिख कहां पर है? स्विट्जरलैंड के अंदर। कहां पर आता है? स्विट्जरलैंड में। इसके अलावा अगर हम बात करें फीफा के अध्यक्ष की तो फीफा का अध्यक्ष कौन आता है? जियानी इन्फेंटिनो। जियानी इन्फेंटिनो। और वर्तमान में अगर हम बात करें तो इसके सदस्य देश कितने आते हैं? 211 सदस्य देश कितने? 211। अगर हम बात करें तो एक चीज और याद रखना कि दोस्तों फीफा वर्तमान में अगर हम बात करें तो 2022 के अंदर फीफा का विश्व कप का आयोजन किया गया था। किसका आयोजन किया गया था? विश्व कप का। अगर हम बात करें फीफा विश्व कप 2022
2022 की अगर हम बात करें तो फीफा विश्व कप 2022 का आयोजन किया गया था कहां पर? कतर। कतर की राजधानी क्या है? दोहा। कतर की राजधानी क्या आएगी? दोहा। इसके बाद अगर हम बात करें, एक बात ध्यान में याद रखना कि फीफा का जो 2022 के अंदर आयोजन किया गया था ये अरब, या हम बात करें मुस्लिम दुनिया, अरब या मुस्लिम दुनिया का में आयोजित प्रथम विश्व कप है। अरब या मुस्लिम दुनिया में आयोजित प्रथम विश्व कप। फीफा विश्व कप 2022 को किसके द्वारा जीता गया था? अर्जेंटीना के द्वारा। किसके द्वारा जीता गया? अर्जेंटीना के द्वारा। अगर हम बात करें तो इसके कप्तान कौन थे? मेस्सी। कप्तान कौन आते हैं? मेस्सी। जबकि अगर हम बात करें उप विजेता कौन रही थी? फ्रांस। उप विजेता कौन थी? फ्रांस। इसके कप्तान की अगर हम बात करें तो कप्तान कौन आता है? ह्यूगो लेरिस। क्या नाम आता है? ह्यूगो लेरिस। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो फीफा के अंदर जब फीफा विश्व कप का आयोजन किया गया तो एक बात याद रखना कि अर्जेंटीना के द्वारा अभी तक 3 बार विश्व कप जीता जा चुका है। 1978, 1986 और इसके अलावा अगर हम बात करें 2022। और 2022 के अंदर फीफा का कौन सा संस्करण था? 22वां संस्करण। कौन सा संस्करण आयोजित हुआ था? 22वां। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 3 पुरस्कार दिए जाते हैं। एक पुरस्कार दिया जाता है गोल्डन बूट, एक अगर हम बात करें तो पुरस्कार दिया जाता है गोल्डन बॉल, और एक अगर हम बात करें तो पुरस्कार दिया जाता है गोल्डन ग्लव। एक पुरस्कार दिया जाता है गोल्डन बूट, एक दिया जाता है गोल्डन बॉल और एक दिया जाता है गोल्डन ग्लव। गोल्डन बॉल की अगर हम बात करें तो ये दिया गया था काइलियन एम्बापे। किसको दिया गया? काइलियन एम्बापे को। जबकि अगर हम बात करें गोल्डन ग्लव किसको दिया गया था? मार्टिनेज। सर्वश्रेष्ठ गोलकीपर को दिया जाता है। किसको दिया गया था? मार्टिनेज को। कहां का गोलकीपर है? अर्जेंटीना का। कहां का है? अर्जेंटीना का। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो एक आता है गोल्डन बूट और ये किसको दिया गया था? लियोनल मेस्सी को। किसको दिया गया था? लियोनल मेस्सी को। गोल्डन बॉल किसको दिया जाता है? जो सर्वाधिक गोल करता है। और काइलियन एम्बापे के द्वारा कितने गोल किए गए थे? 8 गोल। कितने गोल किए गए? 8 गोल। इसी कारण अगर हम बात करें इनको दिया गया गोल्डन बॉल। और कहां का खिलाड़ी है? फ्रांस का। कहां का खिलाड़ी आता है? फ्रांस का। एक अगर हम बात करें तो फीफा का जो 23वां संस्करण है, फीफा का 23वां संस्करण, 23वें संस्करण की अगर हम बात करें तो 23वां संस्करण कब आयोजित किया जाएगा? 2026 में। कब आयोजित किया जाएगा? 2026 में आयोजित किया जाएगा। अगर हम बात करें तो एक चीज याद रखना, 2026 में कहां पे आयोजित होगा? उत्तरी अमेरिका। कहां पर आयोजित किया जाएगा? उत्तरी अमेरिका में। अगर हम बात करें तो कौन कौन से देश के अंदर आयोजित होगा? कनाडा। कनाडा के अलावा अगर हम बात करें तो यूएसए। कौन सा आएगा? यूएसए। और इसके अलावा अगर हम बात करें तो मैक्सिको। कौन सा आएगा? मैक्सिको। तो यहां पर 23वां संस्करण का आयोजन किया जाएगा। तो पुरुष खिलाड़ी का पुरस्कार तो किसको मिला था? लियोनेल मेस्सी को। इसके अलावा अगर हम बात करें तो 2022 के अंदर फीफा के द्वारा अलग अलग खिलाड़ियों को अलग अलग पुरस्कार दिए गए। उनकी अगर हम चर्चा करें तो 4 बातें याद रखनी है। सबसे पहले अगर हम बात करें 2022 के पुरस्कारों की तो पुरुष खिलाड़ी 2022 का सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी, इसकी अगर हम बात करें तो कौन था? लियोनेल मेस्सी। कौन आता है? मेस्सी। सर्वश्रेष्ठ पुरुष खिलाड़ी कौन था? मेस्सी। जबकि अगर हम बात करें एक आता है 2022 की सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी। कौन आती है? महिला खिलाड़ी। इनकी अगर हम बात करें तो ये कौन थी? एलेक्सिया। सर्वश्रेष्ठ महिला खिलाड़ी कौन थी? एलेक्सिया। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर, पुरुष गोलकीपर, इनकी अगर हम बात करें तो सर्वश्रेष्ठ पुरुष गोलकीपर कौन था? मार्टिनेज। किसको चुना गया? मार्टिनेज को। और ये कहां का है? अर्जेंटीना का। कहां का है?
अर्जेंटीना का। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो एक आता है महिला गोलकीपर, महिला गोलकीपर। और महिला गोलकीपर की अगर हम बात करें तो सर्वश्रेष्ठ महिला गोलकीपर थी वो किसको चुनी गई? ईयरपस को। किसको चुना गया? ईयरपस को। और ये कहां की खिलाड़ी है? इंग्लैंड। कहां की खिलाड़ी है? इंग्लैंड की। तो अगर हम बात करें तो अर्जेंटीना का एक तो मार्टिनेज और एक नाम आता है मेस्सी। जबकि एलेक्सिया की अगर हम बात करें ये कहां की खिलाड़ी है? स्पेन की। कहां की खिलाड़ी आती है? स्पेन। आगे हम बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि भारत की G20 अध्यक्षता के तहत पहली महिला 20 बैठक कहां आयोजित की गई? तो दोस्तों ये आयोजित कहां पे की गई है? संभाजी नगर, महाराष्ट्र के अंदर। कहां पर आयोजित की गई? संभाजी नगर, महाराष्ट्र। अगर हम बात करें सबसे पहले नाम आता है छत्रपति संभाजी नगर, महाराष्ट्र की। अगर हम बात करें तो दोस्तों इसका नाम बदल करके पहले इसका नाम क्या था? औरंगाबाद। क्या नाम आता है? औरंगाबाद। कहां पर है? महाराष्ट्र के अंदर। कहां पर आयोजित होता है? महाराष्ट्र में। औरंगाबाद, महाराष्ट्र। वर्तमान में इसका नाम क्या रख दिया गया? छत्रपति संभाजी नगर। अगर हम बात करें तो इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? औरंगजेब के द्वारा। किसके द्वारा करवाया गया था? औरंगजेब के द्वारा। और यहीं पे अगर हम बात करें तो किसका निर्माण करवाया गया था? बीवी का मकबरा। क्या स्थित है? बीवी का मकबरा, जिसे अगर हम बात करें तो क्या कहा जाता है? दक्षिण का ताजमहल। क्या कहा जाता है? दक्षिण का ताजमहल। औरंगजेब की बीवी का नाम क्या नाम आता है? रबिया दुरानी। क्या नाम आता है? रबिया दुरानी। तो इसी संभाजी नगर के अंदर अगर हम बात करें तो G20 अध्यक्षता के तहत पहली महिला 20 बैठक का आयोजन किया गया है। वर्तमान की अगर हम बात करें दोस्तों तो G20 शिखर सम्मेलन है वो सितंबर में कहां पे आयोजित होगा? 2023 में दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। G20 शिखर सम्मेलन है वो कहां पे आयोजित किया जाएगा? 2023 में, सितंबर 2023 में नई दिल्ली में आयोजित किया जाएगा। तो उससे पहले अगर हम बात करें तो बैठकों का दौर चल रहा है। उनके अंदर अगर हम बात करें तो पहली महिला T20 बैठक कहां पे आयोजित की गई थी? संभाजी नगर, महाराष्ट्र के अंदर। अगर हम बात करें इस बैठक का सर्वप्रथम आयोजन था वो 2015 के अंदर अगर हम बात करें तो कहां पे आयोजन शुरुआत की गई थी? तुर्की में। जब तुर्की के द्वारा अध्यक्षता की गई तो वहां से महिला 20 बैठक की आयोजन की शुरुआत की गई थी। एक क्वेश्चन और याद रखना दोस्तों कि संभाजी नगर के अंदर इसकी अध्यक्षता थी वो किसके द्वारा की गई है? संध्या पुरेचा के द्वारा। इस बैठक की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई? संध्या पुरेचा। किसके द्वारा की गई है? संध्या पुरेचा के द्वारा की गई है बैठक की अध्यक्षता। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि G7 के वित्त प्रमुखों की बैठक किस शहर में आयोजित की जाएगी? तो G7 के वित्त प्रमुखों की बैठक वो कहां पे आयोजित की जाएगी? बेंगलुरु में। कहां पर आयोजित की जा रही है? बेंगलुरु में आयोजित की जा रही है। किनकी? वित्त प्रमुखों की बैठक आयोजित की जा रही है, जिसका मेन मकसद क्या है? यह हम बात करें इस बैठक का आयोजन का उद्देश्य क्या है? इस बैठक का आयोजन का उद्देश्य है यूक्रेन में युद्ध की समाप्ति। युद्ध की समाप्ति इस आयोजन का प्रमुख उद्देश्य है। इसको कहा जाता है दोस्तों ग्रुप ऑफ 7। क्या बोला जाता है? ग्रुप ऑफ 7। अगर हम बात करें तो इसके अंदर टोटल सदस्य कितने? 7 विश्व की बड़ी बड़ी महाशक्तियां इसके अंदर शामिल है, जिनके अंदर अगर हम बात करें तो नाम आता है जर्मनी, इटली, जापान, कनाडा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो यूनाइटेड किंगडम। इसके अलावा अगर हम बात करें तो USA। इसके अलावा अगर हम बात करें तो नाम आता है फ्रांस। क्या नाम आता है?
फ्रांस। तो इन सब देशों के द्वारा मिलकर अगर हम बात करें किसकी स्थापना की गई थी, ग्रुप ऑफ 7 की स्थापना की गई। अगर हम बात करें कब की गई थी, 1975 में आयोजन इसका निर्माण किया गया था। तो इसके वित्त प्रमुखों की बैठक है वो कहाँ पे आयोजित की गई है, बेंगलुरु में की गई है। और बेंगलुरु है कहाँ पर, कर्नाटक। कहाँ पर है, कर्नाटक में। अगर हम बात करें तो भारत की वेलिकन सिटी किसको कहा जाता है, सिलिकॉन वैली बेंगलुरु को कहा जाता है। भारत की क्या कहा जाता है, सिलिकॉन वैली सिटी। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आगे आता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कमल के आकार के टर्मिनल वाले शिवमोगा हवाई अड्डे का उद्घाटन कहां पे किया है, शिवमोगा हवाई अड्डा। तो दोस्तों इसका उद्घाटन किया गया है कहां पर, कर्नाटक में। कहां पर किया गया है, कर्नाटक में किया गया है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो आता है शिवमोगा हवाई अड्डा। अगर हम बात करें तो इसका आकार कैसा है, कमल के आकार का। कैसा आकार है, कमल के आकार का है। सबसे पहले तो ये देखना। आगे अगर हम बात करें, देखो अगर हम बात करें छत्तीसगढ़ के अंदर एक हवाई अड्डा आता है जिसका मुख्य रूप से नाम आता है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा। क्या नाम आता है, स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो आता है तेलंगाना। तेलंगाना के अंदर अगर हम बात करें तो कौन सा हवाई अड्डा है, प्रमुख रूप से राजीव गांधी। कौन सा आता है, राजीव गांधी। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो तमिलनाडु, तमिलनाडु का प्रमुख हवाई अड्डा कौन सा है, तुत्तीकोरन। कौन सा आता है, तुत्तीकोरन। तो अगर हम बात करें तो शिवमोगा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वो कहां पर है, कर्नाटक में। इसका उद्घाटन किया गया है किसके द्वारा, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा। कर्नाटक की अगर हम बात करें तो कर्नाटक का मुख्यमंत्री कौन आता है, बोम्मई, बसवराज बोम्मई। जबकि अगर हम बात करें राज्यपाल कौन आएगा, थावरचंद गहलोत। कौन आता है, थावरचंद गहलोत। इसी प्रकार अगर हम बात करें तेलंगाना, तो तेलंगाना की राजधानी कौन सी है, हैदराबाद। कौन सी आती है, हैदराबाद। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो यहां पे राज्यपाल कौन है, तमिलिसाई सौंदरराजन। कौन आता है, तमिलिसाई सौंदरराजन। इसी प्रकार अगर हम बात करें मुख्यमंत्री, तो मुख्यमंत्री कौन आता है, के चंद्रशेखर राव। कौन आएगा, के चंद्रशेखर राव। कौन आएगा, के चंद्रशेखर राव। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो एक आता है छत्तीसगढ़। छत्तीसगढ़ की अगर हम बात करें तो छत्तीसगढ़ का मुख्यमंत्री कौन आता है, बिश्वाभूषण। नहीं सॉरी, राज्यपाल कौन है, बिश्वाभूषण। जबकि अगर हम बात करें मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री कौन आता है, भूपेश बघेल। क्या नाम आता है, भूपेश बघेल। क्या नाम आएगा, भूपेश बघेल। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो आता है तमिलनाडु। तमिलनाडु की अगर हम बात करें, तमिलनाडु का राज्यपाल कौन आता है, रविंद्र नारायण रवि। रविंद्र नारायण रवि। जबकि अगर हम बात करें मुख्यमंत्री की, तो मुख्यमंत्री कौन आएगा, स्टालिन। कौन आता है, स्टालिन। तो शिवमोगा अंतरराष्ट्रीय हवाई अड्डा वो कहां पे है, कर्नाटक में। राजीव गांधी कहां पर है, तेलंगाना में। जबकि अगर हम बात करें तुत्तीकोरन कहां पे है, तमिलनाडु में। और स्वामी विवेकानंद हवाई अड्डा कहां पर है, छत्तीसगढ़ में। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, भारतीय सेना द्वारा संयुक्त सैन्य अभ्यास अफेंडिंग 2023 का आयोजन कब से कब तक किया जाएगा। तो दोस्तों इस सैन्य अभ्यास का आयोजन किया जाएगा 21 से 30 मार्च तक। कब किया जाएगा, 21 से 30 मार्च तक। अब मुख्य रूप से आता है कि आयोजन किया कहां पर जाएगा और कौन कौन से देशों के द्वारा भाग लिया जाएगा। सबसे पहले अगर हम बात करें तो ये एक बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास है। बहुराष्ट्रीय युद्धाभ्यास। आगे अगर हम बात करें तो एक याद रखना कि आयोजन कहां पे किया जाएगा, औध। सैन्य मिलिट्री बेस में।
औध सैन्य मिलिट्री स्टेशन में आयोजित किया जाएगा। कहां पर है? पुणे में। कहां पर है? पुणे में है। औध सैन्य मिलिट्री बेस कहां पर है? पुणे में। यहां पर अगर हम बात करें तो एक तरफ तो अगर हम बात करें तो भारत की सेना होगी, और एक तरफ अगर हम बात करें तो कौन से होंगे? अफ्रीका महाद्वीप के देश होंगे। अफ्रीका के देशों के द्वारा भाग लिया जाएगा। अगर हम बात करें तो यहां पे सबसे ज्यादा प्रशिक्षण और किस पे जोर दिया जाएगा? बारूदी सुरंगों पर। बारूदी सुरंगों को हटाने का प्रशिक्षण प्रदान किया जाएगा। अगर हम बात करें तो भारत की कौन सी टुकड़ी के द्वारा इसके अंदर भाग लिया जाएगा? तो भारत की टुकड़ी के द्वारा भाग लिया जाएगा मराठा लाइट इन्फेंट्री। किसके द्वारा? मराठा लाइट इन्फेंट्री। इनके द्वारा क्या लिया जाएगा? भाग लिया जाएगा। अगर हम बात करें तो एक चीज याद रखना कि भारत के अन्य जो प्रमुख युद्धाभ्यास है ना, उनके अंदर एक तो नाम आता है टाइगर ट्रफ, और एक अगर हम बात करें एक नाम आता है वज्र झटका। क्या नाम आता है? वज्र झटका। ये दोनों अभ्यास भारत किसके साथ करता है? अमेरिका के साथ। किसके साथ करता है? अमेरिका के साथ। इसी प्रकार से अगर हम बात करें तो एक नाम आता है इंद्रधनुष। एक अगर हम बात करें तो कोंकण युद्धाभ्यास। एक अगर हम बात करें तो एक नाम आता है अजय वॉरियर युद्धाभ्यास। इंद्रधनुष, कोंकण और अजय वॉरियर, ये किसके साथ भारत आयोजन करता है? ब्रिटेन के साथ। किसके साथ आयोजन करता है युद्धाभ्यास का? ब्रिटेन के साथ। इसी प्रकार अगर हम बात करें तो एक आता है फ्रांस के साथ एक तो युद्धाभ्यास आता है गरुड़, एक वरुण। ये दोनों अभ्यास किसके साथ आयोजन होते हैं? फ्रांस के साथ। किसके साथ आयोजित किया जाता है? फ्रांस के साथ आयोजित किया जाता है। एक गरुड़ आयोजन किया जाएगा, एक वरुण। ये दोनों कहां पे? फ्रांस के साथ। एक और अगर हम बात करें तो एक मोस्ट आता है शक्ति। कौन सा आता है? शक्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों, हाल ही में संसद रत्न पुरस्कार 2023, संसद रत्न पुरस्कार 2023 के लिए कितने सांसदों को नामित किया गया है? तो इसके लिए कितने सांसदों को नामित किया गया है? 13 सांसदों को। कितने सांसद हैं? 13 सांसद हैं। अगर हम बात करें तो लोकसभा से कितने? 8, और राज्यसभा से कितने? 5। कितने? 5। संसद रत्न पुरस्कार की अगर हम बात करें दोस्तों तो इसके लागू करने का जो सुझाव था या पुरस्कार देने का सुझाव था वो किसके द्वारा दिया गया था? राष्ट्रपति कलाम के द्वारा। किसके द्वारा? एपीजे कलाम के द्वारा ये सुझाव दिया गया था। किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? नागरिक समाज। किसके द्वारा? नागरिक समाज। मतलब कि देश के जो बहुत ही प्रतिष्ठित नागरिक हैं उनके द्वारा इन सांसदों का चुनाव किया जाता है। इसी के तहत अगर हम बात करें तो एक पुरस्कार और दिया जाएगा दोस्तों, उसका नाम आता है लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार की अगर हम बात करें तो यह पुरस्कार किसको दिया जाएगा? एक सीपीएम के भूतपूर्व राज्यसभा सांसद हैं, सीपीएम के भूतपूर्व राज्यसभा सांसद, और उनका नाम आता है टीके रंगराजन। इनको कौन सा पुरस्कार प्रदान किया जाएगा? नागरिक समाज के द्वारा लाइफ टाइम अचीवमेंट पुरस्कार। अब देखो नेक्स्ट क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आईपीएल टीम सनराइजर्स हैदराबाद ने किसे अपना कप्तान नियुक्त किया है? तो अगर हम बात करें तो यहां पे कप्तान नियुक्त किसको किया है? एडेन मार्कराम को। किसको नियुक्त किया है? एडेन मार्कराम को। आईपीएल की अगर हम बात करें दोस्तों तो आईपीएल 2023 के अंदर इसका स्पॉन्सर कौन है? टाटा। कौन है? टाटा। और 2023 में इसका आयोजन कब शुरू होगा? 31 मार्च से। कब से शुरू होने वाला है? 31 मार्च से आईपीएल है वो शुरू होगा। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एडेन मार्कराम है, ये कहां के हैं? साउथ अफ्रीका।
कहाँ के? साउथ अफ्रीका। इसके अलावा अगर हम बात करें दोस्तों सनराइजर्स हैदराबाद जो टीम है ना इनकी, इसकी अगर हम बात करें तो इसके कौन है? सन नेटवर्क के मालिक। सन नेटवर्क के मालिक का नाम आता है कलानिधि मारन। किसका नाम आता है? कलानिधि मारन का नाम आता है। ये इसके क्या है? मालिक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों जातिगत भेदभाव पर रोक लगाने वाला पहला अमेरिकी शहर कौन बना है? तो दोस्तों ये शहर कौन बना है? सिएटल। कौन बना है? सिएटल। इसके अलावा अगर हम बात करें तो न्यूयॉर्क भी कहां पर है? यूएसए में। अगर हम बात करें तो एक तो याद रखना कि यहाँ पे किसका मुख्यालय है? यूएनओ का। किसका मुख्यालय आता है? यूएनओ का मुख्यालय। इसके अलावा अगर हम बात करें तो एक ये किसके लिए प्रसिद्ध है? गगनचुंबी इमारतों के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध है? गगनचुंबी इमारतों के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है दोस्तों अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सम्मेलन किस शहर से संबंधित है? तो ये किससे शहर है? शिकागो से। और शिकागो भी अगर हम बात करें तो कहां पर है? यूएसए में। अंतर्राष्ट्रीय नागरिक उड्डयन सम्मेलन कहां पे आयोजित होगा? शिकागो में। तो दोस्तों क्लास कंप्लीट हो चुकी है। क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।